स्वागत है मिथोस धर्म में। आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे और गोत्र का असली अर्थ क्या है। उस दिन मंदिर के शांत आंगन में एक बुजुर्ग पंडित जी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारा गोत्र क्या है? मैंने कहा, कश्यप। बस इतना सुनते ही वो कुछ क्षण चुप रहे, जैसे किसी पुराने समय की याद उनके भीतर जाग गई हो। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, जानते हो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, नहीं। वो मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर डीएनए में आज भी कश्यप ऋषि की ऊर्जा बह रही है। उनकी यह बात मेरे भीतर एक तूफान बन गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कोड है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गोत्र का असली विज्ञान, एक ऐसी परंपरा जो धर्म से भी गहरी और विज्ञान से भी पुरानी है। गोत्र शब्द बना है दो संस्कृत शब्दों से, गो यानी वंश और त्र यानी रक्षक, मतलब जो वंश की रक्षा करे। वेदों में कहा गया है, हर मनुष्य किसी न किसी ऋषि के वंश से जुड़ा है। गौतम, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, ये सभी वो महर्षि हैं जिन्होंने सभ्यता को दिशा दी। हर ऋषि ने अपनी साधना, ध्यान और तपस्या से एक ऊर्जा तरंग, एक फ्रीक्वेंसी, एक बायो वाइब्रेशन उत्पन्न की। वही फ्रीक्वेंसी उनके वंश में उतरी और वही बनी गोत्र। इसलिए कहा गया, गोत्र न बदलता है न मिटता है, क्योंकि ये नाम नहीं, ऊर्जा की पहचान है। अब सवाल उठता है, क्यों कहा गया कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए? ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, अगर एक ही वंश जीन पूल में बार बार विवाह होगा तो संतति में जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं। आज मॉडर्न जेनेटिक भी यही सिखाता है। हमारे पूर्वजों के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, पर उनके पास मेडिटेटिव ऑब्जर्वेशन की शक्ति थी। उन्होंने प्रकृति की हर धारा, हर जन्म का चक्र और हर ऊर्जा का प्रभाव को महसूस किया। इसलिए समान गोत्र में विवाह को मना किया गया, क्योंकि यह आनुवंशिक सुरक्षा, जेनेटिक सेफ्टी सिस्टम था। आज विज्ञान कहता है, हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों की पूरी कहानी छिपी है। हर जीन हमारे भीतर मेमोरी की तरह दर्ज है। वेद कहते हैं, ऋषियों न भवन्ते ते, ऋषिय स्मृति उपस्थिता। ऋषि मरते नहीं, वे अपनी संतानों में जीवित रहते हैं। यानी हर इंसान अपने ऋषि का जीवित प्रमाण है। जब आप कहते हैं मैं कश्यप गोत्र का हूं, तो आप अनजाने में अपने डीएनए की एंसेस्ट्रल कोड को एक्टिवेट करते हैं। आप कह रहे होते हैं, मेरे भीतर वही चेतना है जो कभी कश्यप ऋषि ने जगाई थी। और इसीलिए गोत्र सिर्फ परंपरा नहीं, एक स्पिरिचुअल जेनेटिक मैप है। हर ऋषि ने अपनी साधना से एक विशिष्ट ऊर्जा धारा उत्पन्न की। वही धारा उनके वंशजों में चलती रही, वही बनी गोत्र ऊर्जा। और यही कारण है कि विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदलता है, क्योंकि विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, ऊर्जा का संयोग है। जब अग्नि साक्षी बनती है और सप्तपदी, तो स्त्री अपने पति की ऊर्जा क्षेत्र यानी उसके गोत्र में प्रवेश करती है। इससे दोनों की ऊर्जा एक नई फ्रीक्वेंसी पर संतुलित होती है। इसीलिए गोत्र बदलना धर्म नहीं, एक ऊर्जा विज्ञान है। आज वैज्ञानिक जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वेदों ने इसे हजारों साल पहले गोत्र विविधता कहा था। साइंस कहता है, डू नॉट मिक्स सेम जीन्स। वेदास सेड, हमें समान गोत्रा में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। विज्ञान ने जैसे जीन सेफली मैकेनिज्म कहा, ऋषियों ने उसे वंश रक्षा धर्म कहा। दोनों का मकसद एक, भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ, सक्षम और चेतन रखना। विज्ञान अब ये साबित कर रहा है कि डीएनए एनर्जी से प्रभावित होता है, और हमारे ऋषि पहले ही कह चुके थे, ऊर्जा से ही सृष्टि चलती है। क्या ये अद्भुत नहीं कि हजारों साल पुरानी परंपरा आज मॉडर्न लैब्स में साबित हो रही है? अब जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बस यूं ही मत बताना, कहना, मैं उस ऋषि का वंशज हूं जिसकी ऊर्जा अब भी मुझ में बहती है। याद रखो, गोत्र नाम नहीं, तुम्हारी आत्मा का कोड है। वो कोड जो तुम्हें जोड़ता है वेदों से, ऋषियों से और भगवान से। क्योंकि ऋषि कभी मरते नहीं, वो तुम्हारे डीएनए में सांस लेते हैं।